नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूपी उत्तराखंड की राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट लिस्ट। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का बयान, महबूबा मुफ्ती को परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच बीईसीए पर होंगे साइन, 2+2 डायलॉग। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप, फ्रांस के प्रोडक्ट का बहिष्कार, रशिया का एयर स्ट्राइक। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह, देश के एक्स पीएम चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज खट्टर के अलावा उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी बृजलाल का नाम शामिल है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट के लिए नरेश बंसल को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अलावा मेंबर्स मौजूद थे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 खत्म करने के बयान पर नाराजगी जताते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि अगर उनको भारत और भारत का कानून पसंद नहीं है तो उन्हें अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नितिन पटेल ने बड़ोदरा की कुराली में उपचुनाव की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाए और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया। महबूबा पिछले 2 दिन से अनगल बयान दे रही हैं। उन्हें हवाई टिकट खरीदनी चाहिए और अपने परिवार के साथ कराची चले जाना चाहिए। सभी के लिए ठीक रहेगा। पटेल ने आगे कहा कि जिन्हें भारत पसंद नहीं या सरकार के बनाए गए कानून सीएए या आर्टिकल 370 का खत्म होना, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 14 महीने नजरबंद रहने के बाद रिहा होने वाली महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। बीईसीए यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कॉर्पोरेशन से भारत को बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिकल और डिफेंस डेटा मिलेगा। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो और डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर के साथ एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ हुई मीटिंग में अमेरिका और इंडिया के बीच रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बेहद अहम चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख और चाइना के साथ चल रहे तनाव पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच बीईसीए पर साइन होंगे, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती के साथ दोनों देशों के बीच नेवी का सहयोग बढ़ जाएगा। हमारी अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है। पिछले 48 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 612 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 22 हो चुका है। लखनऊ में रायबरेली, गोमती नगर, इंदिरा नगर सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा जानकीपुर, अलीगंज, आशियाना, सोईनगर और चौक में भी कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। घर घर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले 25 दिनों में लगभग 9000 से ज्यादा और मौत का आंकड़ा लगभग 170 से ऊपर पहुंच गया है। अब खबरें विदेशों से। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने के इस्लामिक आतंकवाद के बयान के बाद तुर्की के कहने पर कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बांग्लादेश ने फ्रांस के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दिया है और इन देशों में फ्रांस के बने सामान को हटा दिया गया है। इससे फ्रांस की कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्रांस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डिजाइनर क्लॉथ्स, फ्रेंच वाइन और शैंपेन दूसरे देशों में काफी महंगी बिकती है। रशिया के एयर स्ट्राइक से उत्तरी सीरिया के इदलिब में 50 से ज्यादा तुर्की सपोर्टिंग फाइटर्स की मौत हो गई है। इन हमलों से इलाकों में हिंसा बढ़ गई। इससे इदलिब में रशिया और टर्की के मध्यस्थता के बीच संघर्ष विराम खतरे में पड़ गया है। सीरिया में 9 साल से सिविल वॉर चल रहा है। यहां 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।